Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, फिल्म पृथ्वीराज के खिलाफ प्रोटेस्ट में अक्षय कुमार के पुतले को फूंक कर नारेबाजी हुई है। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अगुवाई में पृथ्वीराज मूवी को लेकर जोरदार प्रोटेस्ट हुआ है। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि फिल्म का नाम सिर्फ पृथ्वीराज नहीं हो सकता, बल्कि फिल्म का पूरा नाम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान या सम्राट पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू सम्राट थे। ऐसे में उनके नाम को पूरा सम्मान देते हुए इस फिल्म का नाम रखा जाना चाहिए। ऐसे में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोगों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में प्रोटेस्ट करते हुए अगर फिल्म से जुड़े तमाम विवाद को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर खत्म नहीं किए गए तो इस फिल्म के खिलाफ वैसे भी प्रदर्शन किया जाएगा जैसे पद्मावत और जोधा अकबर को लेकर हुआ था। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है यूपी के कन्नौज से दहेज लोभी को लेकर, जहां दूल्हा शादी के वक्त ऐसे मौके पर फरार हुआ जब दुल्हन बिल्कुल मंडप में बैठी हुई थी। दुल्हन मंडप पर उसका इंतजार करती रही, लेकिन शादी से पहले 50,000 रुपए की मांग पूरी न होने पर दूल्हा स्टेज से ही फरार हो गया। मामला कन्नौज जिले के जगतपुर गांव का है, जहां गिरीश चंद्र कटेरिया ने मैनपुरी जनपद के निवासी देवेंद्र के साथ अपनी बेटी शिवानी की शादी की थी। शादी के तय होने के मुताबिक 16 जून को देवेंद्र बारात लेकर जगतपुर गांव पहुंचे। दुल्हन के पिता ने दहेज के हिसाब से सारी अरेंजमेंट्स कर रखी थी, लेकिन अचानक जयमाला के दौरान दूल्हे देवेंद्र ने दहेज में 50,000 रुपए की और मांग कर दी। ऐसे में दुल्हन के पिता ने पहले तो कहा कि ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी, उसके बाद दूल्हे की जिद की वजह से वो विदाई के आखिर तक कर्ज लेकर इस मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद दूल्हा जयमाल के दौरान 50,000 रुपए की मांग करता रहा। मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा स्टेज को छोड़कर फरार हो गया। अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। दूल्हे के भागने की जानकारी मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद धीरे धीरे बाराती भी मौके से गायब हो गए। इस दौरान दुल्हन के पिता रोते हुए लड़के वालों से शादी करने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन वहां मौजूद दूल्हे के पिता का दिल नहीं पसीजा। जब इससे भी बात नहीं बनी तो दुल्हन के होने वाले ससुराल वालों ने दूल्हे के नाना, शादी कराने वाला पंडित, कैमरामैन और 2 गाड़ियों को बंधक बना लिया, यानी किडनैप कर लिया। इसके बाद दुल्हन के परिवार वालों ने पुलिस से दूल्हे की शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मूंग दाल की फसल बर्बाद होने के बाद कांग्रेस ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश की वजह से मूंग दाल की फसल बर्बाद हो गई। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुआवजे की मांग की है। इसके तहत तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान को भी लेटर लिखा गया है। रायसेन के सिलवानी में लगभग 1,000 से ज्यादा किसानों में 15,000 एकड़ में बोई गई मूंग की फसल बेमौसम बारिश होने से बर्बाद हो गई। ऐसे में मूंग के खेतों में पानी भर जाने से सड़क भी नष्ट हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के लेटर में आगे कहा गया है कि कई जगहों पर खेतों में रखी हुई फसल पूरी तरह से गीली हो गई है। जिन किसानों की फसलें कटकर तैयार हो चुकी थी, उन्हें बारिश में गीली और खराब फसलों को सड़क पर बिछाकर सुखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मूंग की फसल के खेतों में पानी भर जाने से किसानों को बड़ी तादाद में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे बच्चों में से 3 बच्चों की आंख निकालनी पड़ गई। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 4 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। ऐसे मामलों में 14 साल की एक बच्ची की आंख निकालनी पड़ी, जबकि वो पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन ब्लैक फंगस की वजह से उसकी आंखें निकालनी पड़ी। दूसरी केस में 16 साल की बच्ची के पेट के हिस्से में ब्लैक फंगस पाया गया। इन दोनों का इलाज मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में हुआ है। दोनों बच्चियों को डायबिटीज, और ऐसे में जब एक बच्ची आई तो 48 घंटों में उसकी आंख एकदम काली हो गई। नाक, आंख और साइनस में ये फैला हुआ खुशकिस्मती से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया। 6 हफ्ते उस लड़की का इलाज चला, लेकिन उसकी आंख चली गई। वहीं दूसरी बच्ची को डायबिटीज की शिकायत नहीं थी, लेकिन कोविड के सिम्टम्स निकलने के बाद ब्लैक फंगस तेजी से फैल गया। एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर समुद्र में डूब रहे 16 लोगों की कोस्ट गार्ड ने जान बचाई। महाराष्ट्र में अलीबाग समुद्र में डूब रहे बार्ज से 16 लोगों को बचाया गया। सभी लोग कार्गो बार्ज MV मंगलम पर सवार थे। महाराष्ट्र कोस्ट गार्ड कमांडेंट प्रशांत कुमार शर्मा के मुताबिक सभी 16 लोगों को बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से 13 लोगों को एयरलिफ्ट करके भी बचाया गया, जबकि 3 को कोस्ट गार्ड से जहाज से बचाया गया है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चीन ने अमेरिका का मजाक उड़ाया है। बाइडेन ने कैरिबियाई देश को वैक्सीन की सिर्फ 80 शीशियां दान दी हैं। चीनी मीडिया ने कहा है कि आपने अवार्ड देने वाला काम करा है। ऐसे में दोनों कंट्रीज के बीच काफी जम के झड़प हुई है। अमेरिका ने 14 जून को त्रिनाद और टोबैगो के फाइजर वैक्सीन की 80 शीशियां दान की थी। इसके बावजूद चीन ने उन पर हमला साधा और उसके बाद ट्विटर के थ्रू दोनों के बीच में वॉर हो रही है। दूतावास ने अपने ट्वीट में कहा कि फाइजर की एक डोज में वैक्सीन के 5 से 6 डोज होते हैं। हम आशा करते हैं कि इस डोज के हिसाब से गिना जाएगा। चीन के शिन्हुआ न्यूज ने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अमेरिका ने काम में करके काम तो कम किया है, लेकिन बातें ज्यादा वाली कहावत को सही ठहरा दिया है। क्या अमेरिका को इस दान के लिए सबसे बुरे पब्लिक रिलेशन अवार्ड ऑफ द ईयर को चुना जाएगा? वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है वुहान से, जहां पर बाजारों में दोबारा से रौनक लग गई है, जैसे कि कोई रोक टोक ही नहीं है। चीन के जिस शहर में दुनिया ने कोरोना फैलाया था, आज वहां पर सबसे ज्यादा शांति और रौनक लगी हुई है। 2020 की शुरुआत में जब चीन के वुहान में कोरोना वायरस फैला था, उसके बाद से हर देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे थे और आज तक चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे में चीन कोविड-19 को पूरी तरह से काबू कर पाया है। वायरस के केंद्र वुहान से मालूम चला है। टीकाकरण इतनी तेजी से हो रहा है कि अब वहां पर वुहान के बाजार नॉर्मली जैसे खुलते थे वैसे ही खुल रहा है। रौनक भी पूरी है, शांति भी पूरी है। हालांकि बाकी कंट्रीज कहीं न कहीं वुहान को लेकर काफी ज्यादा खिलाफत में कह रही हैं कि जिनकी वजह से कोविड फैला, आज वही सुकून से बैठे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.